नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वीडियो एग्जाम की एडवांस में ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपने मेहनत फुल कर ली होगी। बस आपको इस परीक्षा में कॉन्फिडेंस लेके चलना है, कॉन्फिडेंस बना के आपको काम करना है। क्योंकि यार ना, 1-2 दिन के पढ़ने से नहीं होता है और आप लोग लगातार 4-5 सालों से पढ़ ही रहे हैं और पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न भी यहाँ पे जरूर आएंगे। बस आपको सोच के पेपर को करना है। टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। आप यदि 70 से 80 के बीच में भी आप यदि सोच समझ के क्वेश्चन को करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बनता है। तो चलो, आज कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कल देख लेते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है और आंसर सीधे लिखा हुआ है। ये भी आपको 3 से 4 नंबर की मदद ज़रूर करेगा। तो पहला है यहाँ पे, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। तो ये फोर्ट्रान जो क्या है, ये प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा है। बढ़ता अगले क्वेश्चन में, सी या बेसिक, कोबल या जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं इन्हें। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी हैं। तो दोस्तों, ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डीवीडी उदाहरण है। डीवीडी उदाहरण है तो ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। तो तृतीय पीढ़ी, जो थर्ड जनरेशन वाला जो कंप्यूटर था, उसमें टेली प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग का उपयोग हुआ है। बढ़ता अगले क्वेश्चन में, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। मतलब पहले से जो ऑन कंप्यूटर है उसको रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। तो दोस्तों, जावा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी रे क्या है। तो सुपर कंप्यूटर है। सी रे क्या है। तो सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। तो यूपीएस जो कहते हैं ना, लाइट जाने पे भी ये कंप्यूटर चलाने में मदद करता है। तो यूपीएस कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये होते हैं फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फंक्शन की कितने होते हैं, उसमें 12 होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो दोस्तों, जो 4th जनरेशन वाला जो कंप्यूटर था उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। तो उसे बार कोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो मोडेम हमने पढ़ा है, उसका नाम क्या है, मॉड्यूलेटर उसका कॉमन नेम है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। तो दोस्तों, एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है, ये एक वर्कशीट है। ओरेकल क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, ओरेकल क्या है। तो यह डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 15, पास्कल क्या है। तो एक कंप्यूटर की एक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 20, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उससे क्या कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, उसको टर्मिनल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। तो जो सेल फोन होते हैं उसमें फ्लैश स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो सुबह उठी तो क्या जाता है। अगला है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। तो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट है। अगला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है। ईडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा
प्रोसेसिंग आपका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसे कहते हैं रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, परस्पर संबंधी रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो फॉर्मेटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? तो अर्प्रेंट माना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो उसमें सिस्टम बस होता है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्वर में। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है? एक्सेल जो स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है तो .xls है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, रैम जो है रैम वोलेटाइल मेमोरी है। दोस्तों जो रैम है यह कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी होती है। लाइट जाने पे इसमें जो भी चीज़ें टाइप किया हुआ रहता है वो हट जाती है। और जो ROM हुआ रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है और इसमें आप कुछ भी चीज़ या टाइप कर लो लाइट जाने पे वो उसमें सेव रहता है। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि रैम और रोम में अस्थाई मेमोरी कौन सी है? तो अस्थाई पूछेगा तो रैम हो जाएगा RAM। क्वेश्चन नंबर 32, ईमेल पते के 2 भाग होते हैं? तो ईमेल में होता है एक प्रयोक्ता का नाम होता है, दूसरा डोमेन का नाम होता है। किस प्रिंट द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंट में क्या होता है कि एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है। क्वेश्चन नंबर 34, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस हैं। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मेश हो जाएगा। अगला है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है? तो फॉर्ट्रान है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो DOC है, डिस्क ऑपरेट। बॉबी बेटा स्टॉप मत करो, DOC। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो दिखाई देने वाला जो कंप्यूटर वायरस है उसका नाम है सी ब्रेन है। अगला है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जंक ईमेल को कहते हैं, स्पैम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में डिजाइन से है। अगला है, ALU का पूरा नाम होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गूगल क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो गूगल एक सर्च इंजन है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है? तो ये मशीनी भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहाँ जाता है? तो माउस को कहा जाता है। 46वां क्वेश्चन है, लिनक्स एक उदाहरण है? तो ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। अगला है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो सर्किट बोर्ड कहते हैं। आज का 49वां क्वेश्चन है, किस प्रिंट द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? अभी बताया था तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट से एक बार में एक ही अक्षर प्रिंट होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों सिस्टम हार्डवेयर करता है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। ज़रूर आपको कंप्यूटर से रिलेटिव जो क्वेश्चन है आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये आपको मदद करेंगे।
तो आप सभी को पुनः ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।